जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऑलराइट, फाइन। बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। देखो, आपके हेटर्स के दिल और दिमाग में ना अभी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, उन्हें क्या लगता है वो बहुत स्मार्ट है। वो स्मार्टली तरीके से आपसे चीजें करवा सकते हैं, अपनी मन की बातें निकलवा सकते हैं, या कर सकते हैं, या षड्यंत्र कर सकते हैं। ठीक है। साथ के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अकेले नहीं है, इन लोगों के साथ 3 और लोग मिले हुए हैं जो इनका साथ दे रहे हैं इनका प्लानिंग प्लॉटिंग में। दूसरी चीज ये है कि इनको एक चीज और लगती है कि ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, या आपको बिल्कुल भी भनक नहीं है इस चीज का कि इनके पीठ पीछे क्या चल रहा है और ये क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इतनी प्लानिंग के पीछे कोई ना कोई सबूत ये छोड़ देते हैं। पीठ पीछे इनके जो भी चीजें ये करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता है, या कहीं ना कहीं इंट्यूशन के द्वारा आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन आपके खिलाफ किस तरीके से गेम खेलने वाला है। राइट। तो ऐसा ही कुछ दोबारा से ऐसा होने वाला है कि आपके खिलाफ ये प्लानिंग करेंगे। कॉम्पिटिटर मेरे को दिख रहे हैं, जेलस वाले भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। नेम फेम पाने के पीछे लड़ सकते हैं, आपको डिफेम करने के पीछे ये लड़ सकते हैं, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए लड़ सकते हैं, आपकी प्रमोशन रोकने के लिए लड़ सकते हैं, या फिर घर में आपकी इमेज गिराने के लिए आपसे लड़ सकते हैं, या आपका नाम खराब कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आप है पावरफुल, आपको कोई नहीं झुका सकता। आपकी एक ऐसी इमेज है ना, आप इंडिपेंडेंट मैन एंड वुमेन है कि आप किसी के सामने झुकते नहीं है। पहली चीज, जब आप कुछ गलत करते नहीं है तो आप झुकते भी नहीं है, आप अपनी मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, आप अपने आप में मतलब रखते हैं, दुनिया से मतलब नहीं रखते। तो ये डिफरेंसेस जो है कहीं ना कहीं आपके सामने आते हुए दिख रहा है। इनका एक काला मुखौटा जो आपके सामने आएगा ही आएगा। किस तरीके से इन्होंने आपका दिल तोड़ा, किस तरीके से। ठीक है। इनके वजह से आप एक टाइम पे एंजाइटी में गए थे, स्ट्रेस में गए थे, इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया था, बहुत बड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, आपका एकदम विनाश कर दिया था, हर चीज उन्होंने लूट ली थी, रिश्ते खराब कर दिए थे, फाइनेंशियली खराब कर दिया था, हर जगह से आपको ब्लॉकेजेस कर दिए थे, आप अकेलेपन में आ चुके थे। अब ये दोबारा से आपके सामने अच्छा बन बन के आएंगे, जिनकी सच्चाई आपको पूरी नीट एंड क्लीन विद नेम आपको पता चलेगा। राइट। लेकिन आप इस बार बिल्कुल चुंगन में नहीं आने वाले, आप बहुत स्मार्टली वर्क करने वाले हैं, बहुत ज्यादा स्मार्टली वर्क, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपका किस्मत का पहिया बदलता हुआ दिख रहा है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन। जो आप मेहनत कर रहे थे अब तक, राइट, जो रुकावटें थी आपके जीवन में वो खत्म होंगी, फाइनेंशियली गेन होगा, किस्मत का पहिया आपका बदल रहा है, ईश्वर आपके किस्मत का पहिया खोलने वाला है, पाथ खोलने वाला है, एक नया दिशा आपके लिए ओपन करेगा, एक नया उजाला, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे आपके जीवन के हर रास्ते खुलेंगे। जो ग्रोथ आप सिर्फ सोचते थे, इमेजिन करते थे, या फिर आपके एक डिजायर्स हुआ करते थे, या आपके एक ड्रीम हुआ करता था कि काश मेरे पास ये होता, काश मैं ये कर पाता, तो वो रियलिटी में होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है। कोई ना कोई महिला है जिनकी बातों में आपको नहीं आना है, ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये महिला बहुत शातिर है, जो आपके अपने बातों में आपको अपने चुंगन में फंसा सकती है, क्योंकि ये जो महिला है आपको यूज करेगी और फिर बाद में आपको ही बदनाम करेगी, और आपको ही बदनाम करके आपके वीक पॉइंट को पकड़ के चारों तरफ ढिंडोरा पीट सकती है। तो ये महिला पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये महिला आपकी पावर से जलती है, आपकी पर्सनालिटी से जलती है, अपने आप को आपसे कंपेयर भी करती है, तो इससे आपको बिल्कुल बचने की जरूरत है। क्लियर।
एंड साथ में अभी नाउ डेज ऐसा है कि आप अगर अपने आप से मतलब रखें जो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इस समय पे आप किसी पे भी भरोसा करेंगे तो आप डूब सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों की चीजें ऐसी आपको पता चलेगी कि जिसको आप बहुत अच्छा भी फ्रेंड नहीं, नॉर्मल फ्रेंड एंड नॉर्मल बात आपने डिस्कस की होगी, एंड वही चीज आपको पता चलेगी कि ये नॉर्मल सी बात भी उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को बता रखी है। तो आपके माइंड में ना अगर ये क्लिक होने लगे कि चला बात करें तो करें किससे, किससे डिस्कस करें, कितनी चीजें सामने रखें, तो भरोसा करने लायक कोई बच्चा ही नहीं है, ये आपके माइंड में जरूर आएगा। और जब आपके माइंड में ये चीज आनी शुरू हो जाए तो समझ जाना कि आपको अलर्ट मैसेज मिल रहा है कि अभी छोटी सी बात पता चल रही है, आपकी एक छोटी बात बताने पर तो बड़ी बड़ी बातें अभी ना डिस्कस करें। तो यहाँ पे आपको संदेश मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि ये ट्रायल था आपके जीवन का, तो आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आप भटक रहे हैं, अपनी चीजें लोगों को बता रहे हैं जो आपको नहीं बतानी है। क्लियर? आपके हेटर्स बहुत षड्यंत्र वाला गेम खेलते हैं, उन्हें लगता है उनकी बातें किसी को समझ नहीं आती, और बहुत प्राउडली आपके सामने खड़े भी होते हैं, बहुत प्राउडली होकर बात भी करते हैं, राइट? क्योंकि उन्हें लगता है कि चीजें समझ में नहीं आती, समझ में आती हैं। अच्छा, उनकी छोटी छोटी चीजों पे मत जाना, वो छोटी छोटी चीजें जो लाएंगे ना आपको भटकाने के हिसाब से लाएंगे, प्लानिंग उनका बड़ा होगा, तो बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान देना। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप छोटी छोटी चीजों पे अटक जाते हो, बड़ी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। इस बार बड़ी चीजों को पकड़ना है आपको, ठीक है? ईश्वर पे भरोसा करना, उनका नाम लेते हुए आगे बढ़ना, उन पे सरेंडर करना, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ आपके सर पे है, क्योंकि रास्ता जो आपको नहीं भटकने देंगे वो ईश्वर ही हैं, जो आपको साथ देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे और इनकी सच्चाई आपके सामने लाएंगे, क्योंकि कंक्लूजन भी देंगे। आपके जीवन में एक कंक्लूजन जरूर आएगा, आपका एक टफ साइकिल है जो वो खत्म करेंगे और एक नया साइकिल आपके जीवन में आएगा ही आएगा, राइट? यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ईश्वर पे फेथ रखें, किसी और पे फेथ ना रखें। और आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि आप किसी से भी कुछ भी कहेंगे तो आप फेथ नहीं कर सकते। बहुत लोग ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत लोगों के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंजेस खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, पेशेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिख रही है। कंपटीशन जो होगा आपके जीवन में वहां पे आपकी जीत होगी, आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है? एंड आप कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस, प्लीज रिमेंबर दिस, आपको अपने अंदर ईगो क्लैशेस नहीं लाने, प्लीज अवॉइड दैट। अननेसेसरी फाइट नहीं करना है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि मिसकम्युनिकेट हो, आप लड़े, आपका माइंड खराब हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन में जाए। आपको ये चीज नहीं करनी है। कोई शॉर्ट ट्रिप मुझे दिख रहा है, कोई मूवमेंट मुझे दिख रहा है, कोई न्यू एक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है, पॉजिटिव वाइब्स मुझे दिख रही है, नया समथिंग कुछ चेंज, कोई ना कोई ट्रैवल हो सकता है। आप स्पिरिचुअल जगह पे जाएं, पूजा पाठ करें, या फिर कोई मंदिर के दर्शन के लिए जाएं। एक चेंज दिख रहा है, एक शॉपिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड बाय फ्लाइट मुझे दिख रहा है कि आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? आप टर्क्वाइज क्रिस्टल पहन सकते हैं, wear till an orange color, red and black color, and you can carry some stuff also, hanky or something like that। और जेट रेड जेस्पर क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं। और कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड आपको वो कंटिन्यू रखना है, जहां पे आपको वो हेल्प करेगा ही करेगा। अकेलेपन में नहीं आना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखना है। आपको पता है कि आप जो पाने के लिए इस धरती पे आए वो आपको मिलेगा, वो कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? इस चीज को खास ध्यान देना है। मोटिवेशन अपने आप को देते रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।